नमस्कार दोस्तों, मैं जीके पांडे आप सभी के बीच आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मौजूद हुआ हूं। आज हम आपके बीच एक ऐसे हर्ब्स के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली कई एक बीमारियों के लिए उसे रामबाण जाना जाता है। अनेक प्रकार के इम्यूनिटी बूस्टर का वो काम करता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आज मैं आप लोगों के बीच प्रकृति ने मुझे धरोहर के रूप में एक ऐसी जड़ी बूटी दी जिससे कोरोना महामारी जो है, वर्तमान में जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित हैं, तो इसके पहले लोग बहुत कम लोग जानते थे कि वो होता क्या है। मैं किसी और का नहीं बल्कि गिलोय का बात कर रहा हूँ, जिसे लोग गुरीच के नाम से भी जानते हैं गांव देहात में। तो गिलोय, जिसका कि वैज्ञानिक नाम टाइनस्पोरा कार्डिफोलिया होता है ना, जिसका वैज्ञानिक नाम टाइनस्पोरा कार्डिफोलिया होता है। हिंदी में उसे गिलोय के नाम से जानते हैं और कई एक भाषा में लोग अलग अलग तरीका से इसे गांव देहात में लोग गुरीच के नाम से भी समझते हैं। तो कोरोना काल से पहले लोग इससे अनजान थे, लेकिन आज घर घर देखिए, हर गांव में देखिए तो जो है पेड़ पर से इसको ले जा करके लोग घर में काढ़ा बना करके सेवन कर रहे हैं। तो एक जागरूकता जो जगी है बहुत ही सुंदर है, अवेयरनेस होना चाहिए लोगों के बीच में। तो आज मैं उसी गुरीच के बारे में, उसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे हमें उसे इस्तेमाल करना है और कौन सी कंपनी का जो है गिलोय ज़्यादा बढ़िया होगा, उसके बारे में भी हम आपसे आज बात करेंगे। तो गिलोय दो प्रकार के, गिलोय को मैंने क्या मतलब आयुर्वेद जगत में इसे दो प्रकार के भागों में बांटा जाता है। और मैं जो है ये आपका आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी पे जो है मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, उसकी पढ़ाई भी मैं कर रहा हूँ आयुर्वेद के विशेष। तो जहाँ तक हमें जानकारी जो है कि मैं आपको बता दूं कि गिलोय को मैंने दो भागों में कैटेगराइज किया। एक वैसा गिलोय जो नीम के पेड़ पे चढ़ता है, यानी नीम का जो गिलोय होता है, नीम पर जो लता चढ़ता है, गिलोय का बेल जो चढ़ता है नीम के पेड़ के ऊपर, वो एक बहुत ज़्यादा असरकारक होता है। मैं बता दूं कि गिलोय एक ऐसा लता है, बेल है, जो जिस पेड़ पे चढ़ जाता है उस पेड़ का गुण उस गिलोय में चला आता है, उस लते में चला आता है। इसलिए कहा गया कि नीम का जो गिलोय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नीम गिलोय, नीम पर जो चढ़ता है गिलोय का लता, उसे हम नीम गिलोय कहते हैं। और बाकी जो चीज़ पे बेल पे चढ़ जाए, जो भी पेड़ पे चढ़े, उसका गुण उसमें जो होता है, तो नीम का गिलोय जो होता है वो ज़्यादा रोगनाशक होता है और ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो बाकी गिलोय सब अच्छे होते हैं, सबका सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रायोरिटी देने की बात आए तो वो नीम का गिलोय ज़्यादा बेटर होता है। आज मैं ऑक्सिया लाइफ केयर के गिलोय जो हम लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है एक नेचुरल वे में, हम लोगों का ऑक्सिया लाइफ केयर का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, इसका खुद बायोलैब में तैयार किया जाता है। आज मैं इस गिलोय के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये हमारा ऑक्सिया लाइफ केयर का गिलोय है, आप इसे देख सकते हैं, ऑक्सिया लाइफ केयर का ये गिलोय। ये दो प्रकार के पैकेट में आते हैं डब्बे में, एक 60 कैप्सूल का आता है और एक 30 कैप्सूल का आता है। तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों से विशेष डिस्कशन करूंगा और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि गिलोय के फायदे किस प्रकार से लोगों को मिलते हैं, जिसे मैंने बताया। तो धीरे धीरे आपको सबको जो है, इसमें कई एक प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। गिलोय में कई एक प्रकार का जो है पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, उसके बारे में भी मैंने जो पढ़ा है और जो हम लोगों को सिखाया जा रहा है आयुर्वेद के क्षेत्र में, वो मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इसमें एक ऐसा पावर होता है गिलोय में, शरीर से टॉक्सिन निकालने का पावर होता है। यानी टॉक्सिन का मतलब आपके शरीर में जो भी गंदगी है, आप जो खाते हैं, तो हमारे शरीर से गंदगी निकलने का बहुत सारा रास्ता है। आँख है, मुंह है, मल के द्वार से निकलता है, मूत्र मार्ग से निकलता है, यानी कई प्रकार के रास्ते हैं, नाक हो गया, ये सब से गंदगी निकलता है। लेकिन वैसा गंदगी जो ब्लड में मिला हुआ रहता है, जिसे टॉक्सिन्स कहते हैं, जो एंडोथेलियम लेयर के ऊपर जम जाता है, वो सब टॉक्सिन्स को निकालने का काम भी करता है गिलोय।
और साथ ही साथ आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है गिलोय। तो वो सभी बातों के लिए हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, ये एंटीऑक्सीडेंट यानी आपके शरीर में हर जगह पर ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करता है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके बारे में भी हम आपसे जो है डिस्कस करेंगे। तो उसका गिलोय का जो डंठल होता है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऐसे तो पूरे गिलोय का जो है आप जड़ यूज कर सकते हैं, गिलोय का डंठल यूज कर सकते हैं, गिलोय का पत्ता यूज कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। गिलोय जो है डायबिटीज के लिए जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। टाइप 1 टाइप 2 के जो डायबिटीज के अगर कोई मरीज हैं उनको भी आप गिलोय का सेवन करवा सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित जानकारियाँ चाहिए कि कैसे देखना है तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, या आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर शो करेगा। वो नंबर पर भी आप हमसे आपको कब्ज यानी कि कब्ज की बात करें तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशंस या डाइजेशन में अगर कोई परेशानियां हैं, अगर आपको कोई खाना खाते हैं पच नहीं पाता है, तो ये सभी चीज आपको जो है गिलोय आपको उस डाइजेशन प्रॉब्लम को दूर करेगा, जड़ से भगाएगा आपका गिलोय। और डायबिटीज में ये बहुत ज़्यादा असरकारक है। तो शुगर को ये कंट्रोल करता है बहुत अच्छा लेवल में। तो इसके लिए आप गिलोय का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय का टैबलेट कैप्सूल भी मैंने आपको बताया, ये कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीका में और कम दाम में आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। दूसरी चीज़, ये ज्वर नाशक है। यह जो है एक ज्वर नाशक है। यानी मैं बात करूं कि अगर आपको जो सिम्टम्स यानी जो डेंगू का बुखार होता है, मलेरिया हो गया, डेंगू का या चिकनगुनिया जो बुखार होता है, यानी जो फंगल इन्फेक्शन और बुखार जो वायरस के कारण जो बुखार होता है व्यक्ति को, उसको ये तुरंत समाप्त करता है गिलोय। तो आपको किसी भी प्रकार से अगर बुखार आ रहा है तो इसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीपायरेटिक गुण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। वो सारे गुण इसमें, आप इससे जो है खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले आप इसका सेवन कर सकते हैं यदि जूस फॉर्म में आप ले रहे हैं तो। क्लियर, आपको समझ में आ रही है हमारी बात। उसके बाद मैंने बताया जैसा कि अपच यानी अगर आपको इंडाइजेशन है तो उसमें भी आपको ये फायदा करेगा गिलोय। उसके बाद अगर कफ यानी खांसी है, आपको खांसी है तो ये चीज जो है आपको खांसी को दूर करने में भी आपका ऑक्सीलाइफ केयर का जो है गिलोय आपको काम करेगा खांसी दूर करने में भी। तो इसका सेवन कैप्सूल फॉर्म को सेवन कैसे करना है, आपका जूस फॉर्म का कैप्सूल का अभी हमारे यहाँ कैप्सूल फॉर्म में ही अवेलेबल है। तो इसका भी सेवन आप बहुत अच्छा तरीका से जो है इजी वे में आप कर सकते हैं इसका यूज। साथ ही साथ मैंने बता दिया बुखार किसी भी प्रकार का हो उसमें भी आप सेवन कर सकते हैं। आपका ये इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाने का सबसे बड़ा यानी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपको कोरोना काल में बचना है, कोरोना वायरस के संक्रमण से यदि आप बचना चाहते हैं तो ऑक्सीलाइफ केयर गिलोय का यूज अवश्य करें। वंस आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये हमारा ऑक्सीलाइफ केयर का गिलोय है। तो अगर आप कोरोना काल में इस वायरस से बचना चाहते हैं, हम भी जितने भी हम अपने इस कंपनी के लोग हैं, रोज हम लोग फील्ड में वर्क कर रहे हैं, रोज गिलोय अश्वगंधा अपना सेवन कर रहे हैं, लेकिन आज तक ईश्वर की दया से और आप लोगों की दुआ से अभी तक सुरक्षित हैं, एक बार भी कोरोना के चपेट में नहीं है। जबकि हम लोगों ने एक दिन भी नहीं बैठा और ये सब संभव हुआ है केवल यही सब आयुर्वेद जड़ी बूटी के कारण। ये एलोपैथिक से बढ़कर आपका इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। तो अनेक प्रकार से आपका ये बचाव करता है। फिर साथ ही साथ अगर आपको जॉन्डिस हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो गया है तो उस जॉन्डिस में इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जॉन्डिस भी ठीक हो जाएगा कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। तो जितना बताया जाए उतना कम है। ये अमृता के नाम से जाना जाता है अनेक प्रकार के रोगों में। अगर आप किसी महिलाओं को खून की कमी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, लेकिन खास करके महिलाओं में खून की कमी ज़्यादा होती है, इसके कारण ये खून की कमी की अगर समस्या से परेशान है तो भी आप ऑक्सीलाइफ केयर का गिलोय यूज कर सकते हैं, जो कि आपके ब्लड में जितने भी गंदगी है उसको दूर करेगा और साथ ही साथ आपका जो है एनीमिया जिसे खून की कमी कहते हैं उससे आपको निजात मिल जाएगा। दूसरी चीज, आपका जो त्वचा है, स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा फायदा करता है ये।
स्किन डिजीज यानी आपका स्किन को वो ब्राइटनेस बढ़ाएगा, त्वचा को, जो चेहरे पे झुर्रियाँ होती है, ये सब कालापन झुर्रियाँ को वो हटा देगा। और एक अलग निखार आपको इसका सेवन करने से शरीर में एनर्जी, त्वचा पे निखार, ये सभी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा फायदा आपके लिए ये करेगा। साथ ही साथ अगर गॉट यानी गठिया है यदि किसी व्यक्ति को, कि नहीं जो है बुजुर्ग हैं जो 50-60 की उम्र को पार कर चुके हैं, तो इसका यूज कर करके वो अपने गठिया को भी दूर कर सकते हैं। विशेष रूप से हम आपसे डिस्कस करेंगे और कुछ बातों पर। तब तक के लिए नमस्कार।